अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी है और आम आदमी के बीच ही हम पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि उसे आपकी सरकार पर कितना भरोसा है। और जब से ये सरकार बनी है और पार्टी का इस तरह का रिजल्ट आया तब से एक फिल्म बड़ी चर्चा में आ गई है, नायक। जी, नायक क्या आप लोगों में से किसने देखी है? सबने देखी है? जी चलिए ये बताइए क्या अनिल कपूर जैसे नायक बनकर उभरेंगे अरविंद केजरीवाल रियल लाइफ में भी? मैम, हकीकत और पिक्चर में बहुत फर्क होता है। हाँ। हकीकत होती है, पिक्चर में तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं जी। लेकिन ये बात पक्की है कि वो वैसे तो नहीं लेकिन उसके जैसे जरूर बन के दिखाएंगे। चलिए, वैसे नहीं तो उसके जैसे बनकर दिखाएंगे। आप बताइए, आपने देखी है वो मूवी? आपको लगता है कि आम आदमी आपके बीच से ही कोई एक आदमी था वो उठकर चला गया और जो नहीं हो सकता था, कभी एक आम आदमी सोच नहीं सकता था, वो कर दिखाया? मुझे भी जानकारी नहीं है। हाँ? मुझे चलिए, आपको लगता है वो कर दिखाया? नहीं दिखा पाएंगे। बहुत मुश्किल डायलॉग था कि अब आप आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो। तो अरविंद केजरीवाल जी भी बिल्कुल इस समय अंगूर हो गए हैं और पूरा ना सही जितना भी वो कर सके। पिछले 60-70 साल के अंदर कांग्रेस हमारे को वो चीज नहीं दे पाई जितनी हम उम्मीदें केजरीवाल जी से लगा रहे हैं। अगर वो 50% भी कर पाए तो हेड्स ऑफ है उनके लिए। चलिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, लोग कह रहे हैं कि पूरा नहीं तो 50% ही कर दीजिए, यानी कि लोग जो आप में विश्वास रखते हैं कहीं ना कहीं उनको भी आपके वादे जो हैं कुछ जरूरत से ज्यादा लग रहे हैं। अब आप कुछ थोड़ा नीचे आना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखिए, कोशिश ये रहेगी जो वादे किए हैं उनसे आगे बढ़ के हम लोग कार्य कर पाएं। और ये इतने सालों तक कुछ शासन की वजह से लोग जो है इतने होपलेस हो चुके हैं, इनके जो है सोच ऐसी हो गई है कि शायद कोई ना कर पाए या ना करने दिया जाए। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो वादे आप लोगों से सबके साथ किए हैं, जनता के साथ किए हैं, जो जनता ने काम हमारे को सौंपा है, उस काम में हम पूरे खरे उतरें और उसके भी आगे बढ़ के हम कार्य कर पाए। चलिए, तो आप अपने जो तमाम वादे हैं उनको और ऊंचा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुमन जी, अगर हम एक आम आदमी के लिहाज से सोचें तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने जैसा ही कोई न तो वो सफेद कुर्ता पैजामा पहनता है, ना लाल बत्ती वाली गाड़ी में आता है, वही पैंट, वही शर्ट और एक ढीला सा स्वेटर पहनकर स्टेज पे चढ़ जाता है और वैसी बातें करता है और उतनी बेसुरी या सुरीली जैसी भी आवाज है उसकी में गा भी देता है। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें थी, वो नेता जो पुराने ढर्रे में चले आ रहे थे, उनको भी केजरीवाल एक सीख दे के जा रहे हैं कि भाई बदलिए वक्त के साथ? ऐसा नहीं है। देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी चप्पल पहन करके केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं, अमेरिका यूएसए भी गए हैं। हमारा सिर्फ एक कहना है आपसे, केजरीवाल जी को हम बधाई देना चाहते हैं। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको बड़ी आशाएं हैं। 50% की आपने कहा और भाई साहब हमारे कह रहे हैं हम 85 करके दिखाएंगे। तो हम भी उनके साथ मिल करके, उनके साथ कंधे से कंधा बढ़ा करके, चाहे हम पार्टी में बीजेपी में है, अगर वो इतना अच्छा सुंदर काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए तो हम भी कंधे से कंधा बढ़ा के उनके साथ काम करेंगे। करके दिखाएं, करके दिखाएं। ये आम आदमी वाली बात है ना, कह रहे हैं करके दिखाएं। नहीं, केजरीवाल जी ने आज अपने भाषण में एक बात और कही कि वो चाहते हैं कि तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आज रात को जाएं और वो सोचें अपने अंतरात्मा से कि जो देश की भलाई के लिए काम है, जो अच्छाई के लिए काम है, कम से कम अपनी पार्टी को पीछे छोड़कर आगे आए, केजरीवाल जी का साथ दें। आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है और ये मुमकिन है, या वक्त आ गया जब नेताओं को ऐसे ही सोचना होगा, नहीं तो जनता नकार देगी? मेरा मानना है कि हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत होता है। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आम पार्टी हो, हर एक का अपना अपना सिद्धांत है और उस सिद्धांत के तहत हर आदमी काम करने के लिए आता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करूं। पहली सरकारों ने जो काम किए वो सबके सामने है। अब नई सरकार आई, अच्छे से काम करेगी तो सब लोग अच्छा कहेंगे। चलिए, और अगर वो काम भ्रष्टाचार विरोधी जांच के हो तो उसके लिए भी अच्छा ही कहेंगे ना आप? हिंदुस्तान में सबसे जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है। उसका जो अगर आपकी पार्टी के पूर्व नेताओं या मंत्रियों के खिलाफ जांच होती है तो आप समर्थन तो वापस नहीं ले लेंगे? हमारी पार्टी ने हमारे मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे तो हमने उनको जेल भी भेजा है। हमारी सरकार के मंत्री जेल भी गए हैं जी। लेकिन आपके ही कुछ और लोगों पर जरा आरोप लगते हैं तो फिर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो जाते हैं। सुमन जी, ये भी हमने देखा है। सब चीजें हैं, बात सुनी है ये बातें सारी, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है, जो उनकी बात है, देश में जो नेता बने हैं वो सड़क से यहाँ आम आदमी ही होते थे नेता जो बनते थे। महात्मा गांधी भी नेता ही थे देश के,
उन्होंने कोई करोड़पति अरबपति घर से बन के नहीं आए थे, वो उन्होंने भी देश की सेवा करके आज चलिए, लेकिन आज नेता लोग जब अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन करते हैं तो करोड़पति हो ही जाते हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं अपने वादों को लेकर? आज मुख्यमंत्री बनने के बाद जब बैठकों का दौर खत्म हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा है कि आज के दिन का काम की रिपोर्ट कार्ड क्या दी है, जरा वो सुन लीजिए। और ट्रांसपोर्ट वालों से मिला, आईजीएल वालों से मिला और पुलिस कमिश्नर साहब से मिला। कई सारी चीजें थी। Nitin Gadkari says that a leading businessman met with Aam Aadmi Party and the Congress at a hotel, and that is where the deal was fixed. This is all rubbish. I mean, ऐसा मतलब ये बहुत दुख की बात है कि इतने सीनियर लीडर नितिन गडकरी जैसे इस तरह की बेतुकी बातें कह रहे हैं। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर है तो सबूत दें। हमारी ना किसी कांग्रेस वाले से मीटिंग हुई है, ना किसी बीजेपी वाले से मीटिंग हुई है। विश्वास प्रस्ताव अगर होगा, सफल होगा तो सरकार चलाएंगे, नहीं सफल होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है। सर, उसमें मैंने इनको कुछ वर्कआउट करने को बोला है और मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपको बताता हूँ कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। इतनी मीटिंग आप कर रहे हैं, सर इसका मीनिंग क्या? मतलब जल्द से जल्द फैसले लेना चाहते हैं आप फ्लोर पे प्रूव करने से पहले? सर, फ्लोर पे प्रूव करने के पहले भी और बाद में भी फैसले लेंगे, क्योंकि काम करना है ना। हम यहाँ पे कोई 24 घंटे के लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए। आप गेस्ट हाउस में रुकोगे, आप हनुमान रोड जाओगे, मैं अभी कौशाम्बी जा रहा हूँ जी। कौशाम्बी के वाले घर मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। एक घर इन ये लोग देख रहे हैं। हाँ। और मैं जल्द 2-3 दिन में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा दिल्ली में। बट अभी आ जाओ, अभी देख रहे हैं वो लोग। तब तक अरविंद कौशाम्बी रहूँगा। तब तक कौशाम्बी रहूँगा। अभी मेरे को पता चला, उसका मैं पता करा रहा हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। मैं एक बार पता चल जाए। वो बता दिया। कल मनीष गया था। उनके लिए टेंट्स नहीं लगाए। तो फिर कल सुबह करते हैं। चलिए, तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द तमाम काम करेंगे। कल भी अपने घर से वो बैठकें जारी रखेंगे और जल्द से जल्द जो अपने वादे हैं उनको पूरा करेंगे। और जनता के बीच हम यही टटोल रहे हैं कि वादे पूरा कर पाएंगे कि नहीं। नितिन जी, आज पहला दिन अगर हम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री साहब का कहें तो यकीन मानिए कुछ लोगों की शिकायत थी जो मेट्रो से सफर करते हैं कौशाम्बी और इसी बाराखंबा राजीव चौक के रूट पर, कि मुख्यमंत्री साहब के चक्कर में उनको भीड़ धक्के मुक्की और उनकी बड़ी सारी मेट्रो छूट गई और बड़े धक्के खाने पड़े। क्या कहेंगे? यहाँ पर एक सिंबल देने के चक्कर में कि भाई मैं मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ, आफत करवा दिया आम आदमी की। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी उसी मेट्रो में आए और उतने ही धक्के खा के। कितने दिन तक आएंगे? अरविंद केजरीवाल जी उसी मेट्रो में आए, उतने ही धक्के खा के आए। अगर आपने आज भीड़ देखी थी, अगर वही भीड़ निजामुद्दीन या आईटीओ के रास्ते से आती, किसी भी उससे आती ब्रिज से, तो गाड़ियां बहुत सारी होती। अब अरविंद जी के चक्कर में लोग जो हैं बहुत सारे मेट्रो में लोगों ने ट्रैवल किया, जिससे कि सड़कों पे बिल्कुल भी जाम नहीं लगा। और जो है आपने देखा होगा सड़कें वहां पे बहुत स्मूथ चल रही थी। चलिए, अच्छा, लेकिन ये आज के लिए था या फिर वो रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? धक्के खाने होते, ऐसा कौन सा दिन धक्का नहीं खाना? बोलिए, ये रोज का अपनी एक हैबिट बनाएंगे कि भाई एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है रोज? हाँ, जहाँ तक जरूरी होगा वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल होगा, जहाँ पे जरूरी होगा। चलिए, मैं लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री साहब ने आज मेट्रो का इस्तेमाल किया, ये सिर्फ शोशेबाजी थी या रोज करेंगे? ये मतलब जो भी है अच्छा है इनकी तरफ से, जो मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो निभाएंगे। वैसे मंत्री जो बहुत अच्छी बात है, जब आम जनता की तरह इस तरह कर रहे हैं और ऐसा करना चाहिए, जनता के लिए भी आप अच्छा रहता है। ये एक दिन की बात होके ना रह जाए, ऐसा लगता है आपको? ये तो आज उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने आज ये किया है, ऐसा रहेगा नहीं। वो आज ही रहे, रोज मेट्रो पे सफर नहीं करने वाले। चलिए, आरोप देखिए, यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए क्या ऐसा लोग कह रहे हैं, अगर वो चाहते तो चुपचाप से भी ऐसा कर सकते थे कि भाई मेट्रो से आ जाते, लोगों को नहीं बताते। जब मीडिया ने पूछा उनसे कि आप कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेट्रो से जाऊंगा। जब जनता ने बहुत सारी बातें मीडिया उनसे पूछता है, वो नहीं भी बताते। कई चीजें बता देते हैं, ये बतानी भी चाहिए थी कि मैं मेट्रो से जाऊंगा। चलिए, अच्छा, एक बात और जहाँ तक अरविंद जी को जानता हूँ, जितना हम लोग सब जानते हैं, तो हमें लगता है कि अरविंद जी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज पहला दिन था, लोगों में ज्यादा जोश था,
धीरे धीरे ये लोगों की आदत बन जाएगी। एक्चुअली ये लोगों की आदत बन जानी चाहिए कि अपने सीएम को अपने बीच में देखें, उसी तरीके से। चलिए, तो आपको लगता है कि रोज ट्रैवल करेंगे, लेकिन रोज ट्रैवल करेंगे तो एक दिक्कत, पुलिस वाले बेचारे बड़े परेशान हैं, जो आज हमारी तमाम रिपोर्टर्स लगे हुए थे। आदत पड़ गई है। उनका ये कहना है कि भाई देश में जो नियम कायदे कानून बने हुए उसके मुताबिक सिक्योरिटी देनी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी मजबूरी है बेचारों की। वो कह रहे हैं कि जितना खर्चा और जितने पुलिसकर्मी अगर वो आराम से सुरक्षा ले लें उतने में लगेगा, उससे ज्यादा पुलिसकर्मी और ज्यादा जो खर्चा है वो हो रहा है अभी सुरक्षा ना लेकर। तो आप इसको कैसे देखेंगे? जी, तमाम हम आपसे देखिए, कई बातें ऐसी होती है जो आंकड़ों के लिहाज से आती हैं, तो आज आप खुद ही देखिए कि आमतौर पे उनकी कोशिश है, ये उन लोगों